वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर, पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उन सब बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है कोविड के बाद इसके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, बट राइट नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप जीटीई क्लियर कर सकते हो। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए आपको जीटीई क्लियरेंस बहुत जरूरी है, जो कि हम कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर। और बहुत सारे रिफ्यूजल्स जो हैं वो जीटीई के कारण आते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कुछ इंटरव्यू भी आते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो क्या ऐसा किया जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया का हम जो है शॉर्ट वीजा जो क्रैप कर सके। सबसे पहले जो है जीटीई के प्रोसेस के बारे में जो इंटरव्यू है उसके बच्चों में बड़े ही डाउट रहती है कि जो ये जीटीई की इंटरव्यू आती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्या वो कंपल्सरी है या ऑप्शनल है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ये है कि कंपल्सरी नहीं है, बट ये हमारे हाथ में नहीं है। ये ऑप्शनल है, बट ये हाथ में जो है वो है एम्बेसी के हाथ में है कि किस बच्चे को इंटरव्यू आएगा और किस बच्चे को इंटरव्यू नहीं आएगा। मोस्टली जो है बच्चों के इंटरव्यू आते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जिनका लक बहुत स्ट्रांग होता है, उनके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो जीटीई क्लियरेंस कर देते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रांग करें। यू नेवर नो, आपकी इंटरव्यू ना ही आए और जीटीई क्लियर हो जाए, बट आई एडवाइज यू, स्ट्रांगली एडवाइज यू कि चाहे आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है, चाहे वीक है या एवरेज है, बी प्रिपेयर फॉर जीटीई, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगता है। और एक जीटीई एक ऐसी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर यहाँ पे मैं आपको ब्रीफिंग में बताऊं, यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप्स में जीटीई क्लियरेंस की टिप्स दूंगी, इंटरव्यू की टिप्स दूंगी। सबसे पहले बेसिक, उसके बाद थोड़े से एडवांस और उसके बाद थोड़े से थर्ड पॉइंट में कि क्या इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मस्ट इंक्लूड करना है फॉर द स्टडी वीजा। यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। जो इसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, तो वो होते हैं कि आपका कोर्स कौन सा है। आपको जो है वो कोर्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने ही कोर्स के बारे में डिलीवरेबल देना है, अपने ही कोर्स के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन देनी है। सो यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर कोर्स। कोर्स होगा तो कहाँ पढ़ने जा रहे हो उस इंस्टीट्यूट के बारे में, वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेट है। स्टेप बाय स्टेप ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको हर कोई जो है बताता है, बट आपको क्लियर करना या फिर इसके लिए एक दिमाग में एक अच्छा सा अपना चार्ट बना लीजिए कि कैसे अपने प्रेजेंटेबल जो है इसको बताना है। वैसे कहने को कुछ भी नहीं है, यू नीड टू जस्ट टेल कि आपने क्या करना है, कहाँ करना है, वो कहाँ पे है, उसकी क्या बेनिफिट्स है। मूविंग फर्दर, ये है बेसिक क्वेश्चंस। और अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इंटरमीडिएट क्वेश्चंस को लेकर, वो है कि आपने ऑस्ट्रेलिया, व्हाई यू हैव चूजन ऑस्ट्रेलिया फॉर योर एजुकेशन। आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज किया है अपनी एजुकेशन के लिए। ये क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, ये आपसे पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आगे आता है कि आपने जो कोर्स लिया है उसका बेनिफिट क्या है आपके करियर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कहती हूँ ये पॉइंट प्रोग्रेशन का आता है। प्रोग्रेशन हमेशा बताता है कि जो आप कोर्स लेते हो उसका फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट है। इस पॉइंट को लेकर जो ये सीरीज है, ये क्वेश्चन की सीरीज की आपको प्रेपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें जो है हर बच्चे का सेम आंसर होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जी ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने की चांसेस बहुत अच्छी है। वो आपको काउंटर क्वेश्चन कर देंगे, ऐसे तो कनाडा में बहुत अच्छे है, आपके इंडिया में बहुत अच्छे है, आप वहां पे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो। ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर होने चाहिए। और उसके बाद अगर आपने अपने स्विच किया है, अपने कोर्स को स्विच किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे कॉमर्स किया था और वहां पे आप कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले रहे हो, या फिर यहाँ पे आपने बीटेक की हुई है ग्रेजुएशन में और वहां जाकर मास्टर्स एमबीए कर रहे हो इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ये आपको पूछेंगे कि आप ये स्विच क्यों कर रहे हो। अगर आप स्विच कर रहे हो तो प्लीज इसके बारे में अपना आंसर जो है वो स्ट्रांगली ग्रिप के साथ तैयार करके रखना। और इसका जो थर्ड पॉइंट है जो जीटीई के इंटरव्यू में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड। फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपके एजेंट क्या करते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जो एजेंट्स ने मांगे उसने लगा दिए, हमारी फाइल लग गई। बट अगर उसी फाइल में से अगर आपको कुछ काउंटर क्वेश्चन किया जाए तो आप कैसे जवाब दोगे। आपको अपनी फाइल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए, चाहे आप हमसे लगवा रहे हो या किसी से भी लगवा रहे हो। आपने अपनी फाइल के अंदर आपका क्या क्या कौन से स्टेप पे कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये आपका हक बनता है अपने एजेंट से पूछने का, सो दैट अगर आप
आपको कल को कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी ये एक रिफ्यूजल का चांस नहीं बने। सो यहाँ पे अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो इसका वेरी क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो स्टडी वो आप स्पॉन्सर कैसे कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो या कोई और कर रहे हो, पहले ईयर का हो गया ओके, सेकंड ईयर की कैसे कर रहे हो। सो यहाँ पे ये प्रोबेबल आंसर बिल्कुल ही रहेगा जी फर्स्ट ईयर की हमने भर दी है और सेकंड ईयर की मैं वहां जाके कमा के भर दूंगा। सो श्योर शॉर्ट रिफ्यूजल आपके हाथ में आएगा, ये आंसर आप नहीं दे सकते हो। उसके बाद अगर आपने ये क्लियर के बाद उसके बाद आपकी जो आती है कि जो आपके फंड्स जो इनडायरेक्टली सब मांगते हैं, डायरेक्टली नहीं मांगते हैं, तो वो फंड्स कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हर प्रोफाइल की एक डिफरेंट चीज होती है। अगर आप चाहते हो कि आपने जीटीई के इंटरव्यू की तैयारी करनी है और शॉर्ट क्लियर करना है तो आप हमें जो है वो कॉल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हो और इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हो। और वो भी हमारे IRCC के मेंबर्स, जो हम कहते हैं कि मोस्टली कैनेडियन होते हैं, बट यहाँ पे एक बात चल रही है ओवरऑल एजुकेशन की, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपकी सारी ब्रीफिंग, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। और बट ऑब्वियसली अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हैं आपको इंग्लिश तो आती ही होगी, और अगर नहीं आती तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू दोगे तो वो इंग्लिश में ही दोगे, और अगर वहां पे आपकी स्किल्स अप डाउन हो गए तो वो एक आपके रिफ्यूजल का जो है वो कारण बन सकता है। सो अगर आप चाहते हो आपकी कोई भी रिफ्यूजल सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर ना आए तो आप हमसे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मोर ओवर ये सारी जो एक बेसिक परफॉर्मेंस है एक जीटीई की इंटरव्यू की, जो कि क्वेश्चंस मोस्टली यहीं से आते हैं, उसके बाद जो डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल के ऊपर। सो अगर आपको कोई भी डाउट है जीटीई को लेकर या ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर, या अपने प्रोफाइल की फ्री असेसमेंट करानी है, सो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या फिर हमारे गिवन एड्रेस पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर विजिट करें। थैंक यू।